आज की ये वीडियो जो है वो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बनाई जा रही है जो कि यूएचएस के एग्जाम्स पे जो है वो अपीयर होने जा रहे हैं। कल बेसिकली उनका जो है वो पेपर है पहला, तो उनके लिए कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस है आप सबके लिए, जो कि आप मतलब कुछ मिस्टेक्स वगैरह स्टूडेंट्स कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है। फर्स्ट ईयर को ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका फर्स्ट उनको जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा मसला होता है। तो हम जो है वो आज देखेंगे कि कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपने अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है, आपने उनको अपने जहन में रखना है जब आपने कल पेपर में जो है वो अपीयर होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि पेपर में जो है वो दो तरह के हमारे जो है वो पोर्शन होता है। एक हमारा एमसीक्यू का पोर्शन होता है, एक हमारा एससीक्यू का पोर्शन होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग तो आपको पता है कि एक बबल शीट होती है हमारी, ठीक है, वो मिलती है, उसको हमने फिल करना होता है। और उसमें हमारे पास 5 ऑप्शन जो है वो होते हैं, ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, राइट साइड पे करके आपने अपना रोल नंबर जो है वो मेंशन करना होता है। ठीक है, रोल नंबर इन वर्ड्स लिखा होता है, वहां पे आपने अपना रोल नंबर जो है वो लिखना होता है। आपको चाहिए कि आप एक दिन पहले जो अपना रोल नंबर है उसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग और जिस तरह काउंटिंग में जो है वो अच्छे से देख लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो रोल नंबर में जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि जो रोल नंबर की जो पेपर होता है, जो कॉपी होती है, उसको जो है वो रिप्लेस भी नहीं करते यूजुअली। ठीक है, तो उनको क्या होता है, फिर मसला होता है। तो इस वजह से बबल शीट जो है उसको फिल करने के लिए रोल नंबर जहाँ पे मेंशन करना है, आपको जो है वो अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि जब यहाँ पे हम अपने क्लास टेस्ट वगैरह देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बी तक ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन यूएचएस में ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो अपने ध्यान से वो लगा रहे होते हैं कि हमने एंड वाला ऑप्शन लगाना है डेल्टा। ठीक है, तो वो उधर ईटा को फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी जो है वो ध्यान रखना है कि डेल्टा तक ऑप्शन नहीं है बल्कि ईटा तक ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आहिस्ता से जो है वो ठीक तरीके से प्रोबल को फिल किया जाए। ठीक है, ज्यादा जो है वो बाहिर ना आए, वरना वो एमसी को जो है वो रॉन्ग कंसिडर होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये हो गया आपके एमसीक्यूज। ठीक है, वहां पे अपने साइन वगैरह भी करने हैं। ठीक है, ध्यान से। और उसके बाद जब एससीक्यू की बारी आती है, एससीक्यू में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बतानी है वो ये है कि एससीक्यूज में आपको मिलती हैं 3 जो है वो आपको एक आंसर कॉपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसमें ना 3 शीट्स जो है वो होती हैं, 3 या कॉपीज कह लें, आपको 3 कॉपीज जो है वो मिलेंगी। ठीक है, 3 कॉपीज के अंदर 10 से 12, हर कॉपी के अंदर जो है वो 10-12 पेजेस होते हैं। ठीक है, 3 कॉपीज जो है वो एक ही उन्होंने मतलब वो बाइंड किया होता है, उसको वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हर एक जो है उसके अंदर, हर कॉपी के अंदर 10 से 12 पेजेस जो है वो होते हैं। ठीक है, तो आपने, और जो हर कॉपी है उसके बाहर लिखा होता है कि इसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसके ऊपर 4, 5, 6 अटेम्प्ट करना है, और थर्ड पे मेंशन होता है कि आपने 7, 8 और 9 इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट कॉपी आपको मिली है, 3 कॉपीज है ना, उन्होंने एक धागे के साथ उसको ऊपर बाइंड किया होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉपी है उसके ऊपर आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वही अटेम्प्ट करने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जी जगह बच गई है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वहीं से शुरू कर दिया है, तो उन्होंने सिर्फ आपके पहले 3 सवाल जो है वो उसके ऊपर चेक करने हैं, जो बाकी क्वेश्चन आपने उसके ऊपर अटेम्प्ट किए हैं वो उन्होंने क्रॉस लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट ऐसी ये जो शीट है उसके ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने बाहर मेंशन किया होता है, आपने वहां से पढ़ लेना है। इसके ऊपर यूजुअली ये लिखा होता है कि 1, 2, 3 इसके ऊपर सॉल्व करें, नेक्स्ट 3 अगले के ऊपर और नेक्स्ट 3 उसके अगले के ऊपर। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना एक दफा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर मैंने सोल्व करने हैं। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपने एमसीक्यू को जो है सोल्व करना है। नेक्स्ट पे ले जाएंगे या कम कर देंगे, इस तरह का कोई इशू हो गया तो वो कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा हर जो कॉपी होता है उसके ऊपर ना, कॉपी के ऊपर लिखा होता है कि इसके ऊपर आपने अपना जो है वो मेंशन करना है, नाम मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, ईयर मेंशन करना होता है, कॉलेज का नाम, कॉलेज जहाँ से आप पेपर दे रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी या यूएचएस को जो है वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हर शीट के ऊपर मेंशन करनी है, और हर जो कॉपी है उसके ऊपर अपना रोल नंबर भी उन्होंने बाहर जो है वो जगह बनाई होती है, रोल नंबर इन वर्ड्स की भी, और रोल नंबर जो है वैसे ही आपने उर्दू वगैरह में आपने लिखना होता है तो उसकी भी जो है उन्होंने जगह बनाई होती है। तो आपने उन दोनों रोल नंबर जो है वो लिखने और नीचे साइन करने होते हैं। तो हर जो कॉपी होती है, 3 कॉपी आपको मिली है, हर कॉपी के ऊपर जो है वो ये इंडिविजुअल उन्होंने पूछा होगा, तो आपने हर कॉपी के ऊपर जो है वो इसको अच्छे से मार्क करना है, सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ भी जो है वो आपने एग्जाम के अंदर, इसके अलावा ये कि आपने ऐसे क्यों जब करते हो ना, तो तब आपने कोई भी अगर ऐसे क्यों नहीं आता उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना।
ठीक है। आप उसके बारे में कोई हिंट आपको पता है या कुछ उसके बारे में आइडिया है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आप छोड़ के आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर उसको मतलब कुछ रेलिवेंट लगे तो वो उसके कुछ मार्क्स आपको जो है वो असाइन कर दे, लेकिन अगर आप बिल्कुल छोड़ के आ जाएंगे तो उसके कोई मार्क्स जो है वो आपको असाइन नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपने कोशिश करनी है कि अपना कुछ ना कुछ जो है वो जरूर पेपर के ऊपर जो है वो लिख कर आए। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है वो उसके मार्क्स होते हैं, कंसिडर किए जाता है इस चीज को कि प्रेजेंटेशन जो है वो पेपर की अच्छी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लाइंस आप कोशिश करें स्टार्ट पे ही लगा लें, पहले आपको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाद में एमसीक्यूज जो है वो दिए जाते हैं, तो तब का थोड़ा सा टाइम होता है। ठीक है, तो आप जो है वो उसमें लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लाइंस वगैरह जो है वो लगा लें। और इसके अलावा ये कि तब तक नाम वगैरह भी आप लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, पेपर का नाम जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट पे अच्छा सा जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर कोशिश करेंगे टाइम पे करेंगे, वो एक ज्यादा टाइम जो है वो नहीं प्रोवाइड करते, फोरम से जो है पेपर ले लिया जाता है जब टाइम ओवर होता है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपना जो है पेपर टाइम से ही करें। ठीक है, वॉच जो है वो अपने पास रखें और उसके ऊपर जो है वो उसको बार बार जो है वो देखते रहें टाइम को, ताकि आपको गलती ना लगे। जब आपने एससीक्यू सॉल्व करने हैं तो यूएचएस के पेपर में आपने कोशिश करनी है कि हमेशा अच्छे से देखें। अक्सर इस तरह होता है कि वो एक शीट होती है, मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला पेज होता है वो रीड कर लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट पे एमसीक्यूज लिखे हैं एससीक्यूज लिखे हैं वो तो पढ़ लिए, जो पेपर टर्न नहीं करते। ठीक है, आपने पेपर जो है वो टर्न करके देखना है पीछे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अक्सर इस तरह इंग्लिश के पेपर में जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपने हमेशा जो यूएचएस का एससीक्यू वाला पेपर आएगा उसको टर्न करना है कि पीछे कोई और क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ। अक्सर इतना होता है कि उन्होंने पहले पेपर में मतलब 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी नीचे से सारी जगह खाली छोड़ी होती है, बच्चों को लगता है बस यहाँ तक पेपर एंड हो गया। ठीक है, तो लेकिन आपने इसको टर्न करना है, पीछे से देखना है कि पीछे वाले पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी जो है वो ध्यान रखना है, अच्छे से इसको कंसिडर करना है, अच्छे से जो है वो पेपर को अपना माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिव करके पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी ये कि चीजों को जिसकी नहीं समझ आ रही उसको थोड़ा सा सोच के उसको बस टिक कर दें। ठीक है, और अच्छे से जो है वो आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है। होप सो कि आप जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे।